सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो? ठीक हो ना? और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो ना? तो ठीक है। आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी पाठ तीसरा, शब्द और वाक्य। ये जो पाठ है वो व्याकरण का है, कक्षा चौथी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द कैसे कहते हैं और कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र निकाले हैं। आप इन चित्रों को देखते ही समझ जाओगे कि इसका नाम क्या है या इस चित्र को क्या कहा जाता है। जैसे पत्ता, फूल, पेड़। अब ये तो नहीं हो सकता है कि इस चित्र को आप पत्ता या फूल कहोगे या इस चित्र को आप पत्ता या पेड़ कहोगे। तो हर एक पदार्थ की या हर एक वस्तु की अपनी एक पहचान होती है और वो जो पहचान बनती है वो बनती है शब्दों से। तो शब्द की सही परिभाषा जो है वो क्या है हम देखते हैं। निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फूल, पेड़, पत्ता, ये सभी वर्णों का समूह मिलकर शब्द बना है। तो ऐसे ही आगे देखेंगे हम शब्द के भेद। शब्द के दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी अर्थ सहित होने वाला शब्द और निरर्थक जिसमें कुछ भी अर्थ नहीं है ऐसा शब्द। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। सार्थक शब्द, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मंदिर, नगर। इसका मतलब यही है कि जिस शब्द से हमें उच्चारण करते ही पता चलता है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे मंदिर ये शब्द सुनकर आप झट से आपके नजरों के सामने मंदिर का चित्र आ जाता है, वैसे ही नगर शब्द उच्चारते ही आपके नजरों के सामने नगर का चित्र आ जाता है। तो इसे हम कहेंगे सार्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नामा, निपा। तो ये जो शब्द है दोनों भी नामा और निपा, इन दोनों उदाहरणों से हमें किसी भी वस्तु पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है, तो इसे हम कहेंगे निरर्थक शब्द। तो बच्चे समझ में आया शब्द, शब्द के भेद और सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की परिभाषा। तो ये हो गए शब्द के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना किसे कहते हैं? शब्दों, आपको पता है अनेक शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, किंतु वो शब्द भी सार्थक होने चाहिए। तो वाक्य रचना की परिभाषा हम देखेंगे। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब है इन वाक्यों में सार्थक शब्द होने बहुत जरूरी है, नहीं तो उस वाक्य से भी हमें कुछ भी बोध नहीं होता है। जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हम सभी मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वाक्य। अब वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कौन से हैं? वाक्य के अंग है वाक्य, इसके दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य देखो किसे कहेंगे? उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम कहेंगे उद्देश्य। तो जिसके बारे में अगर हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वो वाक्य हम किसके बारे में कह रहे हैं तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य। और विधेय, विधेय कहेंगे हम उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम कहेंगे विधेय। यहाँ पर मैंने
एक उदाहरण लिया है, जैसे हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी गन्ना खा रहा है, मतलब हम ये वाक्य किसके बारे में कह रहे हैं? हाथी के बारे में कह रहे हैं। तो इसीलिए ये वाक्य का उद्देश्य हुआ। और गन्ना खा रहे हैं, ये जो वाक्य है वो हो गया विधेय। विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। यहाँ पे गन्ना खा रहा है, कौन खा रहा है? हाथी गन्ना खा रहा है, इसलिए ये वाक्य का विधेय हो गया। तो इसी तरह से आज हमने सीखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का समूह आपस में मिलकर वाक्य निर्माण करता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। वाक्य के दो मुख्य भाग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य होता है। और कुछ जानते हैं, वाक्य की पहचान यह है कि अर्थ को स्पष्ट करते हुए अंत में प्रायः पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग होता है, और बोलने में प्रत्येक वाक्य के बाद हम कुछ देर रुक जाते हैं। तो ये तरीका हुआ वाक्य पढ़ने का और बताने का और लिखने का। तो इसी तरह से आज हमने ये पूरा पाठ पढ़ा है। आपको इस पाठ का अध्ययन करना है, वाचन करना है और लेखन भी करना है। इसका आप शुद्ध लेखन आपकी नोटबुक में लिख सकते हो, और जो भी प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे वो भी आपको लिखने हैं और ठीक तरह से उसका सॉल्यूशन निकालना है। धन्यवाद।